हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा वीडियो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, बीएड और बीटीसी पे है। तो कुछ लोगों को हो सकता है इस न्यूज़ के बारे में पता चल गया हो और कुछ लोगों को हो सकता है नहीं पता चला हो, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में बीएड और बीटीसी पे एक केस जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ऐसे कई राज्यों में चल रहा था। हमारा उत्तर प्रदेश का स्टेट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और कुछ राज्यों के हाई कोर्ट ने ही बीएड को कहीं कहीं तो बाहर कर दिया है, कहीं कहीं लगभग अभी केस चलने की मूड चल रहा है। तो ऐसा ही एक केस हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में चल रहा था। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में हाल ही कल ही फैसला आया है 20 तारीख को। तो 20 तारीख को उस फैसले में उन्होंने बीएड को एक तरीके से कहें तो बाहर कर दिया है। मतलब अभी स्थिति ये कर दी है कि ना तो वो उसे कह सकते बाहर है और ना कह सकते सम्मिलित है। लेकिन अगर देखा जाए उसका सही से अगर इफेक्ट देखा जाए तो बीएड बाहर है। तो ये कुछ लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, जैसे बीटीसी वाले हैं वो लोग बहुत खुशी होंगे, बहुत उत्साहित होंगे, क्योंकि उनके लिए ये बहुत प्लस पॉइंट है। यानी कि बीटीसी वालों के लिए कंपटीशन एकदम ऐसे समझ लीजिए 100% जहाँ थी वहाँ से लगभग आप समझ 60% कंपटीशन खत्म, सिर्फ कंपटीशन 40% बचा है। अब कुछ लोगों के लिए ये बहुत आशापूर्ण बात होगी, जैसे बीएड वाले हैं बहुत दुखी होंगे, क्योंकि ऐसा होता किसी भी हाई कोर्ट का जब फैसला आता है और किसी दूसरे हाई कोर्ट में उसी से रिलेटेड कोई केस चल रहा होता तो उस हाई कोर्ट के फैसले को लगा दिया जाता और फैसला लगभग सेम टू सेम वैसे ही आने के चांस रहते हैं। 99% वही आता, 1% चेंज हो सकता है। तो अभी अपना सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, देखते हैं अब उत्तर प्रदेश का सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल में बीएड बाहर कर दिया गया है और चांस ये है कि जैसा मध्य प्रदेश में हुआ वैसा ही हमें लग रहा उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हो सकता है। ऐसा चांस है, 100% नहीं कह सकते, ना ही श्योर है, लग रहा है, क्योंकि अभी कई राज्यों में उथल पुथल देखने को मिली है। उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ उथल पुथल होने वाला है। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा क्या है? अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा अगर कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है जिसमें सिर्फ डीएलएड एलिजिबल होता है, डीएलएड ही उसमें शामिल हो सकता है या बीटीसी, तो अगर वो कैंडिडेट उस वैकेंसी को पूरा नहीं भर पाते हैं तब आप बीएड को सम्मिलित करेंगे, या उस वैकेंसी के सापेक्ष बीटीसी या डीएलएड के कैंडिडेट फुली नहीं होते हैं या पूरे नहीं होते हैं तब आप बीएड को सम्मिलित करेंगे, अन्यथा बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर रखा जाएगा। तो इसके अगर मेन इसका मोटिव देखा जाए तो सीधा सीधा यही है कि बीएड बाहर है, क्योंकि अब कोई भी वैकेंसी हमें नहीं लगता कि इतना कम होगी या इतने ज़्यादा होगी जिससे कि बीटीसी या डीएलएड वाले छात्र उसके अनुपात में कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ये 2018 से वैकेंसी आई नहीं है, तब से बीटीसी और डीएलएड के लगभग 3-4 बैच निकल चुके हैं। एक बैच में मिनिमम लगभग 2.5-3 लाख लड़का निकलता है, तो सफिशियंट बच्चा है। जैसा उत्तर प्रदेश में सेम टू सेम मध्य प्रदेश में है, वहाँ भी सफिशियंट लड़का है। अगर देखा जाए तो बीएड वाला एकदम बिल्कुल बाहर है, तो बीएड वालों के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। और ऐसे मान के चलिए उत्तर प्रदेश में भी आपके लिए कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। हो सकता है अगर ईश्वर की महिमा रही तो हो सकता सम्मिलित रहो, वरना हमें तो लग रहा है कि आप बाहर ही होने वाले हैं। फिर भी देखने वाली बात होगी जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं, जजमेंट नहीं आ जाता। अब बीटीसी वालों के लिए खुशी की बात यह है कि जैसे आपके लिए 100% जहाँ कंपटीशन थी वहाँ पे आपके लिए 40% रह गई है, यानी कि अब आराम से आप जॉब पा सकते हैं। जैसे 68,501 वैकेंसी हमारे यहाँ हुई थी जिसमें बीटीसी और शिक्षा मित्र सम्मिलित थे, उसमें वैकेंसी में जब खूब मतलब 2-3 बार कापियाँ चेक हुई, सब कुछ घपला घपाली सब कुछ हो गया, पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, तब उसमें 47,000 कैंडिडेट भर पाए। 68,000 वैकेंसी में मतलब 68,500 थी, उसमें 47,000 वैकेंसी भर पाई, तो समझिए कितना कम भर पाई। अब बाद बाकी पद जो थे बाकी खाली चले गए थे, इसीलिए उत्तर प्रदेश में बीएड को सम्मिलित किया गया था। लेकिन फिर से वही कंडीशन आने वाली है, अब कोई भी वैकेंसी आएगी तो हालांकि पूरी तो हो ही जाएगी, क्योंकि इतना बच्चा हो गया लगभग उतना, जैसे 50,000 वैकेंसी आती है तो 85,000 बच्चा लगभग पास हो पाएगा बीटीसी का, क्योंकि असली कंपटीशन बीएड ही देता है। बीटीसी में इतना कंपटीशन नहीं होता है, बीएड वाला ही बंदा असली कंपटीशन देता है, उसी के साथ कंपटीशन होती है, वही कंपटीशन बढ़ाता है। अब जैसे 68,500 में हमने देखा था जिसके मिनिमम कट ऑफ मार्क उन्होंने उसमें रखा गया था, उस कट ऑफ मार्क तक जो पहुंच गया उसको जॉब मिल गई। ऐसा ही लगभग नेक्स्ट वैकेंसियों में होगा, जैसे 60% या 65% जो भी आपका कट ऑफ मार्क रखा जाएगा सुपर टेट का, अगर आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो आपको जॉब लगभग मिल ही जाएगी, ऐसा समझ के चलिए। तो ये आज की हमारी न्यूज़ है, कुछ लोगों के लिए बहुत दुखदाई है, जैसे बीएड वालों के लिए बहुत दुखदाई है, बीटीसी को वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। भाई पढ़ते रहिए, अब तो आपको आराम से जॉब मिलने वाली है। मध्य प्रदेश में हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी यही लागू हो जाए।
तो लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर बीटीसी है तो पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं है, बिल्कुल पढ़ाई छूट जाएगी या फिर ऐसे ही जॉब मिल जाएगी। पढ़ना तब भी है, क्योंकि बीटीसी का भी लड़का इतना ज़्यादा है और वो भी पढ़ने में लगा है, वो भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको देगा। क्योंकि 2015 बैच सिर्फ वैकेंसी में शामिल हुआ था बीटीसी का, उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21 ये सारे बैच बीटीसी से पड़े हुए हैं। अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है, और 15 से पहले भी जो लड़के रह गए थे वो भी पड़े हुए हैं। तो कंपटीशन इनमें भी है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। आप ऐसे मत सोचिए कि बिल्कुल बीएड बाहर हो गया तो हो जाएगा, तो हमें बिल्कुल नौकरी मिल ही जाएगी। अगर हो भी जाएगा बीएड बाहर तो भी आपको नौकरी लेने में काफ़ी कठिनाई का सामना पड़ेगा। तो आज की हमारी न्यूज़ यही है। जैसे ही कोई अपडेट और मिलती है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।